नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे। आज आप लोगों को भारत के इस्पात संयंत्र के बारे में बताऊंगा। मैं जैसे पेपर में पूछा जाता है उस हिसाब से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे प्रश्न आता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया तथा किसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया और किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ। तो मैं चालू करता हूं एक एक करके। सबसे पहले देखिए आप लोग बोकारो इस्पात संयंत्र। आखिरी में क्या रहा? रा, तो रा से हो जाएगा रूस। रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया। और पा फा बा यानी कि तीसरे नंबर पर यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था और वो था बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो किस जगह पर है? तो बोकारो है, अभी मैं जब भिलाई बताऊंगा तो वहां पर एक ट्रिक से आपको ये याद करवा दूंगा कि बोकारो किस जगह पर है। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो दुर्गा क्या होती हैं? पावरफुल होती हैं, ग्रेट होती हैं। तो ये किस देश की सहायता से बनाया गया? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया। और किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो यहाँ पर आ रहा है दा, तो दा से हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया और ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इसे बनाया गया। फिर आता है भिलाई इस्पात संयंत्र। क्या आता है? भिलाई। अभी भिलाई से पहले मैंने बताया था बोकारो इस्पात संयंत्र, तो उसमें बा आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? भा आ रहा है। इसमें आ रहा है भा, उसमें आ रहा था बा। तो ये दोनों किसकी सहायता से बनाए गए? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस। अच्छा, भलाई कौन करेगा? जिसमें 36 गुण होंगे। भलाई करने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण होते हैं, तो भलाई वही व्यक्ति करेगा जिसके पास 36 गुण होंगे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड बच गया, यानी बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र भलाई कौन करेगा? जिसके पास 36 गुण होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ में है। झारखंड बच गया, तो बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में। अच्छा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। फिर आता है राउरकेला। यहां पर आ रहा है ऊ, तो ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, यानी राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है? उड़ीसा में है। और किस देश की सहायता से इसका निर्माण किया गया? तो अभी दो देश मैंने बता चुका। सबसे पहले रसिया ने बोकारो और भिलाई, ग्रेट ब्रिटेन ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बचता है जर्मनी। तीन ही देशों ने सहायता की थी, तो जर्मनी की सहायता से कौन सा बनाया गया? राउरकेला। और रा आ रहा है तो वहां से समझ ही जाइए, लिखा है दो, तो इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। रा से आप लोग क्या ध्यान देंगे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
तो राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय। इसको दो पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको? दो। तो इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? द्वितीय में है। कहाँ पर? उड़ीसा। और किसकी सहायता से? एक ही बचा था, जर्मनी। पावरफुल था उस समय राउर। यहाँ पर मैंने दूसरी पंचवर्षीय योजना जहाँ से इस्पात संयंत्र लगाना स्टार्ट किया गया, वहां से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तीनों का लिख दिया है, जिसमें अभी तक यही चार मुख्यतः पूछे गए हैं। भिलाई, जैसा मैंने अभी बताया, भिलाई भलाई कौन करेगा? जिसके पास 36 गुण होंगे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से बनाया गया? रसिया की सहायता से। जैसे आजकल लोग सहायता करने के लिए क्या करते हैं? भलाई करने के लिए संघ बनाते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सोवियत संघ रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। दूसरे नंबर पर मैंने बताया राउरकेला। राउरकेला से उड़ीसा, तो कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से बनाया गया? जर्मनी की सहायता से बनाया गया। और किस पंचवर्षीय योजना में? तो दो लिखा ही है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तीसरे नंबर पर आया दुर्गापुर, दा लिखा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और किसकी सहायता से? दुर्गा ग्रेट, यानी ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से इसका निर्माण किया गया। और कहां पर है? जब नवरात्रि का दिन आता है तब पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, दुर्गा महोत्सव मनाया जाता है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। फिर आया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही इस्पात संयंत्र बोकारो। किसकी सहायता से? रसिया, रूस की सहायता से। और किस पंचवर्षीय योजना में? इसका तरीका क्या था? बा यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल एक ही इस्पात संयंत्र बनाया गया और वो था बोकारो इस्पात संयंत्र। फिर आया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः दो, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ये बनाया गया आंध्र प्रदेश में। और ये पहला तटीय इस्पात संयंत्र था, तट के किनारे इसको स्थापित किया गया था। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारत का इस्पात उत्पादन में चौथा स्थान है। पहले नंबर पर आता है चाइना, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। और इसके बाद चौथे स्थान पर आता है हमारा देश भारत। तो इस्पात उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। लेकिन कच्चे इस्पात के उत्पादन में चौथा स्थान, एक स्पंज वाला इस्पात होता है, उस वाले उत्पादन में हमारे भारत का प्रथम स्थान है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा इस्पात उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्पादन करती थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। तो सबसे पहले कौन उत्पादन करती थी सबसे ज्यादा? टिस्को। सुना होगा आप लोगों ने, टाटा आयरन स्टील कंपनी अथॉरिटी, ठीक है। और ये है कहाँ पर? ये है जमशेदपुर में। आप लोगों ने झारखंड रांची जमशेदपुर का नाम सुना होगा, तो ये रांची में है, जमशेदपुर में है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रही है वो है सेल। ये भी पूछा गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। ये इस समय करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन, कच्चे इस्पात का उत्पादन करती है। और इसका निर्माण 1973 में किया गया था। तो ये पूछा गया है कि बार सेल का निर्माण कब किया गया था? तो सेल का निर्माण किया गया था, सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में। और मौजूदा समय में सबसे ज्यादा इस्पात का उत्पादन करने वाली संस्था भारत में सेल है। इसमें जो बाकी कंपनियां थे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन सबको एक साथ मिलाकर सेल के अंडर में कर दिया गया, इसके अंतर्गत में कर दिया, तो सबसे बड़ा उत्पादक हो गया ये। ऐसे ही ट्रिक से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।